इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को टोटल 6 शिफ्ट में ये एग्जाम आयोजित हुआ है। तो इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन वाला जो नया फॉर्मूला अधीनस्थ बोर्ड ने लागू किया था 2 महीने पहले ही, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को कैसे लागू किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ था, 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कैटेगरी कौन सी। ये 3 चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि अभी तक मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि ऐसे ही हवाबाजी करने का मतलब नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए आप सभी स्टूडेंट का, आप सभी साथियों का एनालिसिस किया जाएगा, तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि आप सभी का मैं एनालिसिस करूं और उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन है वो इस बार कैसे किया जाएगा और क्या है ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले से कैसे किया जाएगा। पहले तो जेड फॉर्मूले से होता था, आपको मालूम है अभी अधीनस्थ बोर्ड ने थोड़े दिन पहले ही जेल प्रेरी का रिजल्ट निकाला, उसमें इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया था। उससे पहले जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे वो जो कि एक से अधिक शिफ्ट, जैसे पटवार पिछला, वीडियो हुआ, सीईटी हुआ, पशु परिचर हुआ, उन सभी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का जेड फार्मूला अपनाया गया है। और जेड फार्मूले में यह होता था कि जब आपका रिजल्ट आता था तो उस पीडीएफ में भी बताया जाता था कि इस फॉर्मूले में नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला, और उस समय आप अपना स्कोर कार्ड से भी निकाल सकते थे कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कितने नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। लेकिन अब इक्वी परसेंटाइल में आप तभी देख पाओगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़े हैं या घटे, वो तभी देख पाओगे आप जब आपका ऑफिशियली स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। क्योंकि आपने जेल प्रेरी का रिजल्ट भी देखा था, तो इसमें आप स्कोर कार्ड तो निकाल सकते हो क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ में आपको स्कोर कार्ड का तो फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए जो अधीनस्थ बोर्ड ने अलग से निकाला है उसके आधार पर वो किस तरह से लागू किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इक्वी परसेंटाइल क्या है, ये कैसे लागू किया जाएगा, और उसके बाद बात करूंगा कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अगर आपको वीडियो चाहिए है तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम आपके लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट को भी अभी ओमार शीट मैच करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैं बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले से किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे कि कोई एक एग्जाम है 2 शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। टोटल उस एग्जाम में 1000 कैंडिडेट बैठ रहे हैं और वो एग्जाम भी मैं फोर्थ ग्रेड का उदाहरण मान के ही चल रहा हूं। जैसे कि वो एग्जाम 200 नंबर का था, कितने नंबर का था, 200 नंबर का। अब एक स्टूडेंट है जिसके 150 नंबर आए, स्कोर कार्ड में उसके 150 नंबर आए। अब नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो उसका परसेंटेज है उसको परसेंटाइल में बदला जाएगा। परसेंटेज को परसेंटाइल में कैसे बदला जाएगा, जैसे कि 200 में से 150 नंबर आए, यानी कि इस कैंडिडेट के 75% बने, कितने बने हैं, 75। तो अब पहले इसको परसेंटाइल में बदलेंगे। परसेंटाइल में बदलने के लिए सबसे फॉर्मूला एक होता है कि आपका जो रैंक है उससे नीचे कितने कैंडिडेट है, उसके बाद टोटल कैंडिडेट इंटू 100। यानी कि जैसे कि मैंने मान लिया कि आपकी रैंक 100 भी है, यानी कि टोटल 1000 कैंडिडेट थे, आपकी रैंक 100 भी है, आपकी रैंक 100 भी है, तो आपसे नीचे 900 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 900। तो परसेंटाइल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा 900, उसके बाद अपॉन, उसके बाद लिखना होगा आपको टोटल कितने कैंडिडेट ने परीक्षा दी। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको 1000 बताया तो आप लिखोगे 1000 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके आएंगे 90। तो वो 90% नहीं होंगे, वो 90 परसेंटाइल होगा। परसेंटेज तो 75 थे, तो परसेंटाइल तो कोई माने नहीं है, रैंक डिपेंड करती है और उस रैंक के आधार पर आपको परसेंटाइल स्कोर में बदला जाता है। तो इस तरह से ये इक्वी परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अब फोर्थ ग्रेड एग्जाम 6 शिफ्टों में हुआ था, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े। पहले तो क्या जेड फॉर्मूले से आप जब रिजल्ट की पीडीएफ आती थी तभी आप अपने स्कोर से चेक कर सकते थे कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े या घटे। लेकिन अब जब तक ऑफिशियली स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा तब तक आप नहीं देख पाओगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं या कितने नंबर कम हुए। क्योंकि अब पहले क्या फॉर्मूले में
पीडीएफ में फॉर्मूला दे रखा होता है। अब फॉर्मूला नहीं दे रखा है, अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया उस प्रोसेस के आधार पर निकाले जाएंगे और वो बोर्ड ही निकाल सकता है। तो उस हिसाब से ही आप चेक कर पाओगे, जब ऑफिशियली स्कोर कार्ड जारी होगा तब वहां आपके लिखा होगा आपका स्कोर कार्ड क्या रहा है और उसके नीचे नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी लिखा होगा। अब कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घट रहे हैं, ये पहले अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियली स्कोर कार्ड जारी होंगे उससे पहले हम अनुमान लगा भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा ये जरूर हम बता सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी। जहां तक मैंने जीके के पेपर की अगर मैं बात करूं, बाकी का तो पता नहीं है मैथ, लेकिन जीके का पेपर जहां तक देखा तो इजी शिफ्ट की बात करूं तो 19 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट और 21 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट, सभी 6 शिफ्ट की तुलना करें तो इन 2 शिफ्ट की इजी लगी थी। बाकी पेपर हार्ड की बात करें तो 19 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो भी पेपर हार्ड था। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को कम फायदा होगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा तभी पता चलेगा। बिना स्कोर कार्ड से आप इस बार डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ है, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ। अब आता हूं और एक बात पर कि स्टूडेंट बहुत बोल रहे हैं हमारे ओमार शीट में कैसे पेपर मैच करें, तो आपको मैं बता देता हूं कि बोर्ड ने सभी पेपर सेट अपलोड कर दिए, यानी कि आपका एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ, चाहे वो 19 को हुआ, 20 को हुआ या 21 को, तो उस एक शिफ्ट के टोटल बोर्ड की वेबसाइट पर 24 पेपर सेट अपलोड किए गए। इस तरह से टोटल आपके 144-45 के करीब पेपर सेट अपलोड हो चुके हैं, और जिनका भी जिस डेट में एग्जाम था उस डेट के सभी सेट उसे पहले डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उन्हें देखना होगा एक सैंपल साइन होगा, संकेत होगा, यानी कि पेपर कोड, जैसे कि 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का जिनका पेपर था उनका पेपर कोड था DS22। तो ये तो 24 सेट डाउनलोड करोगे, 24 के 24 सेट में आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा DS22। परिवर्तन कहाँ होगा, जब आप कोई भी पेपर का पेज देख लो, उस पेज के सबसे नीचे में देखोगे तो बीच में तो आपके सीरियल नंबर लिखे होंगे, राइट साइड लिखा होगा PTO, लेकिन लेफ्ट साइड में आपके पेपर कोड के पास में एक साइन होगा। उस साइन से आप डिपेंड कर पाओगे कि आपका पेपर ओएमआर शीट से कौन सा मैच होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से पहले भी मैंने आपको कहा था कि आपको अपना साइन याद रखना है। वो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कहीं एडमिट कार्ड के ऊपर बना दीजिए, जिससे कि जब बोर्ड की वेबसाइट पर पेपर अपलोड हो जाए तब आपको ओएमआर शीट से मैच करने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन तो मैच हो रहा है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। वो इसलिए कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम हो तो ऑप्शन भी सेम हो, पेपर कोड चेंज होते हैं। पेपर कोड चेंज में आपके ऑप्शन भी चेंज रहते हैं, क्वेश्चन भी चेंज रहते हैं, कुछ क्वेश्चन भी सेम रहते हैं, ऑप्शन भी सेम रहते हैं। तो इस तरह से आपको तभी पता चलेगा जब आपको साइन। अब कुछ स्टूडेंट करें कि हमें साइन का पता नहीं था, हमें याद नहीं है कि हमारा साइन कौन सा है, तो हम कैसे मैच करें ओएमआर शीट से। इस कंडीशन पर आपको तो एक ही यही करना होगा कि आप कोई भी एक सेट डाउनलोड कीजिए, आपके जो भी एग्जाम जिस डेट में था, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको उसमें 120 जो क्वेश्चन है उसी मध्य में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका आंसर आपने एग्जाम हॉल में क्या किया था। यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम हॉल में आपने इसका आंसर क्या लिखा था। उसी आधार पर एक पेज पर आप 1 से लेकर 120 क्वेश्चन आप अपना मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि आप सभी एनालिसिस के आधार पर, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ आपको मालूम है, कितने सही हुए आपको मालूम है। तो जब आप सभी हमें सही से रिव्यू देंगे तो आप सभी रिव्यू के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज भी ला सकता हूं, जैसे कि चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, EWS कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो या MBC कैटेगरी हो। ये तो आपके लिए अपडेट थी 4th ग्रेड एग्जाम को लेकर। एक 4th ग्रेड हाई कोर्ट द्वारा भी फॉर्म फिल करवाए थे, आपको मालूम है 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 85 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू है। 85 में भी आपके 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 इंग्लिश के होंगे, पीछे बचे 25 क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति के होंगे। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 नंबर का इंटरव्यू है, और इसके एग्जाम तिथि को लेकर सुनने में आया है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक इसके एग्जाम आयोजित होने की पूरी संभावनाएं हैं। और LDC जो हाईकोर्ट द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती है, उसकी भी 1700 से लेकर 2000 पदों पर नई भर्ती भी आने वाली है। वो भी सुनने में आया कि दिसंबर जनवरी में आने के चांस है। लेकिन जो ये 1700 से 2000 पदों पर आने वाली है, तो इसके 1700 से 2000 पदों में आपके जो नए जिलों के खाली पद है वो शामिल नहीं किए गए हैं।
अगर वो भी शामिल किए जाए तो ये पद और भी बढ़ सकते हैं। बाकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। वीडियो एग्जाम आपके 2 नवंबर को ही आयोजित होने वाला है और वीडियो एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज भी शुरू की है, जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे वो आपको सीरीज देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।